जी अस्सलाम वालेकुम जी। हवा तो हज़रात कैसे हैं आप? ठीक है। आप देख रहे हैं फ़र्स्ट डिजिटल पाकिस्तान। मेरा नाम है असद अली और आज की अहम खबरें। आज चूँकि 1 मई 2023 है, आज लेबर डे है और आज के दिन इमरान खान साहब ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसमें वो जो हमारे लेबर भाई हैं, जो लेबर है, जो मज़दूर हैं, उनके साथ उन्होंने एक इज़हार यकजहती करना था। उस सिलसिले में उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ और कुछ चीज़ें जो हैं वो की थी। जैसा कि कल वीकेंड था, कल संडे था, तो उन्होंने वीकेंड जो है ना वो एक आंसर सेशन किया अपने कारकुनान के साथ ज़मान पार्क में। और आज चूँकि 1 मई है, तो आज के दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसमें लाहौर से वो खुद क़यादत करेंगे लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक, और इस्लामाबाद और पिंडी में शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर ये उसको लीड करेंगे रैली को। और पेशावर से जो परवेज़ खटक साहब हैं वो लीड करेंगे। तो आज जो हुआ ये था, या आज एक इमरान खान साहब को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है, जो उन्होंने ये कहा कि चूँकि 14 मई को इलेक्शन है, तो आप विदाउट परमिशन जो है ना ये रैली नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस जारी किया है इमरान खान साहब को। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की आज की रैली को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं कि आपने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तहरीरी नोटिस भिजवा दिया। ठीक है। तहरीरी नोटिस में कहा गया है कि लेबर डे पर आपकी क़यादत में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालने का मालूम हुआ। जलसे जुलूसों और रैलियों के लिए ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नोटिस में कहा गया कि सियासी जमातें उम्मीदवार रैलियों और जलसे जुलूस से कबल ज़िली इंतज़ामिया को आगाह करने के पाबंद है। पेश की इजाज़त के बगैर रैली निकालना इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। तो ये जी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जो है ना वो नोटिस जारी कर दिया है इमरान खान साहब को कि आप चूँकि एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो आप बिना बताए जो है ना इलेक्शन रैली नहीं निकाल सकते। ठीक है। उधर दूसरी जानब इमरान खान जो मर्ज़ी कहते रहे बजट हम ही पेश करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, इमरान खान साहब जितना मर्ज़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, इमरान खान साहब क्या वो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, जो कि वज़ीर बिजली हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो बजट है वो हम पेश करेंगे। जो सियासी कीमत अदा करनी थी कर दी, अब बेहतरी का वक़्त है। किसी दबाव के तहत हुकूमतें ख़त्म नहीं की जाती। ठीक है, ये कहना है वफाकी वज़ीर साहब का। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, इमरान खान जल्दी से जल्द से शुरू कर दे ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब आजकल जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं। ठीक है। और इनको भी नोटिस और इनके अदारे जो भी इसके इनके अंडर हैं, सारी वज़ारत दिफा, इनको भी नोटिस जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बताएं जी कि आप क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे, क्यों नहीं आप लोग जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कर रहे। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब नहीं चाहते कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हों, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मेरे ख्याल से ये कामयाब होंगे भी नहीं। ठीक है।
चूँकि इमरान खान साहब टोटली इनसे डिफरेंट हैं, टोटली इनसे इनके अगेंस्ट हैं। उनकी सोच का, उनका काम करने का जो तरीक़ाकार है वो उनसे बिल्कुल अलग है। अगर तरीक़ाकार अलग ना होता तो कभी भी असम्बलियाँ ना तोड़ते। बज़ाहिर सुनने में भी और काफ़ी लोगों ने भी इसके ऊपर बात की थी कि इमरान खान साहब जो है वो उनको कहा गया था कि आपने अगर असम्बलियाँ तोड़ी तो ये आपको तोड़ देंगे, आपके ऊपर मुकदमे बनाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे। ठीक है, तो आप जो हुकूमत में रह के कर सकते हो वो आप बाहर रह के नहीं कर सकते। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो जो सारा असम्बलियाँ तोड़ी, जो भी इनके ऊपर मुकदमे बने, जो भी इनके ऊपर केसेस बने, इमरान खान साहब के भी बारे में पता चल गया। ठीक है, दूसरों के भी बारे में पता चल गया, सारे ओपन हो गए। सबको जो है ना वो जैसे कहते हैं कि खुल के सामने सारे आगे कि ठीक है कौन क्या है, कौन मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, कौन अवामी दुश्मन के ऊपर तुला हुआ है, कौन सियासी दुश्मनियों पे आ गया है, कौन मुकदमात कर रहा है, क्या क्या चल रहा है, कौन किसने किसके ऊपर हमला करवाया, तमाम चीज़ें इकट्ठा चट्टा सब कुछ खुल गया है। ठीक है, तो ये था जी अभी तक का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दोबारा आपसे बात करूँगा। जब तक तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।